हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इस तरीके के शब्द आते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव आती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट, यू, दे, अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस विल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट के अनुसार ये डबल स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट रूप में आई वी होता है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला उदाहरण है इसका, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी। दूसरा, रोहन विल हैव रीच्ड द होम, रोहन घर पहुंच चुका होगा। तीसरा, दे विल हैव बॉट द टीवी, वे टीवी खरीद चुके होंगे। चौथा, वी शैल हैव गॉन टू द मार्केट, हम बाजार जा चुके होंगे। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, सब्जेक्ट में ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव। तो यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट का यूज होगा निगेटिव सेंटेंस के फार्मूले में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका ही, आई वी के साथ शैल, तो यहाँ पर शैल नॉट वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहला एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम ख़त्म नहीं कर चुकी होगी। दूसरा, रोहन विल नॉट हैव रीच्ड द होम, रोहन घर नहीं पहुंच चुका होगा। तीसरा एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बॉट द टीवी, वे टीवी नहीं खरीद चुके होंगे। चौथा, वी शैल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब विल, हेल्पिंग वर्ब शैल, सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग। सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इधर दूसरा, शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जो पहला एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, विल सी हैव फिनिश्ड हर वर्क, क्या वह अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। दूसरा, विल रोहन हैव रीच द होम, क्या रोहन घर पहुंच चुका होगा। तीसरा, विल दे हैव बॉट द टीवी, क्या वे टीवी खरीद चुके होंगे। चौथा, शैल वी हैव गॉन टू द मार्केट, क्या हम बाजार जा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता है, मतलब हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, अंग्रेजी में बात करें तो नॉट का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लिखा जाता है, यहाँ नोट है। और यहाँ दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका,
यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद नोट है, तो बिल, बिल के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है विल सी नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क, क्या वह अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी। दूसरा विल रोहन नॉट हैव रीच द होम, क्या रोहन घर नहीं पहुंच चुका होगा। तीसरा विल दे नॉट हैव वोट द टीवी, क्या वे टीवी नहीं खरीद चुके होंगे। चौथा शैल वी नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि वाई, वाई देन, वाई दैट टाइम, वाई मंडे, इन ए वीक आदि टाइम एक्सप्रेशंस के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाई का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक होता है, वाई देन तब तक, वाई दैट टाइम उस समय तक, वाई मंडे सोमवार तक, इन ए वीक एक सप्ताह में। तो इस तरीके के जो ये शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।